नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं पहले राहुल गांधी ने मिस्टर मोदी के लिए किए हुए ट्वीट के बारे में। हेयर वी गो। देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बीच कांग्रेस और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच बयान वॉर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीन से जुड़ा सीमा विवाद हो या फिर कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार का बचाव मुद्दा हो, राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले बोले हैं। पीएम पर हमला बोलने के मुद्दे का राहुल ने सीधा जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन ट्वीट की भाषा से अंदाज लगाया जा सकता है कि संभवतः गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट पर सरकार की ओर से जांच के लिए समिति गठित करने के मसले पर उन्होंने ये वार किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्री मोदी का मानना है कि दुनिया उनके जैसी है। वह सोचते हैं कि हर एक की कीमत है या उसे डराया जा सकता है। वह ये कभी नहीं समझेंगे कि जो लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है और उन्हें डराया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों के खिलाफ वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह एक ट्वीट में जानकारी दी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इनकम टैक्स तथा वित्तीय दान से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ जांच के लिए मंत्रालय द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि जांच का फोकस गांधी परिवार द्वारा संचालित किए जाने वाले ट्रस्टों द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स एक्ट तथा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जैसे कानूनों के उल्लंघन पर होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार ईडी के स्पेशल डायरेक्टर समिति के प्रमुख होंगे। पिछले मंथ में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि अपने कार्यालय के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्र राहत कोष PMNRF से राजीव गांधी फाउंडेशन को रकम दान की थी। तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट पर सरकार की ओर से जांच के लिए समिति गठित करी है। दैट्स वाई राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा है। तो गाइज, अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अपडेट्स। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के लेटेस्ट स्पीच में कहे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हेयर वी गो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन में भाषण दिया। ब्रिटेन में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, which will also feature a never seen before performance on the Atmanirbhar Bharat campaign, the PMO said. Theme based on Be the Revival, India and a Better New World. The event will have 5,000 global participants from 30 nations and it will be addressed by 250 global speakers in 75 sessions. This forum brings together global thought leaders and captains of industry who will discuss aspects relating opportunities in India as well as global economic revival post-COVID. उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का एक और लेटेस्ट ट्वीट आता है। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगी। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में स्थापित करेंगे। आने वाले समय में काशी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं और ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है। सरकार के हाल के फैसलों के बाद यहाँ की साड़ियां, यहाँ के दूसरे हस्तशिल्प के लिए, यहाँ के डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। बी वैक्स की बहुत अधिक डिमांड दुनिया में है। इसको पूरा करने का प्रयास हम कर सकते हैं। मैं किसानों से, युवा साथियों से भी ये आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़कर के भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। अब देखते हैं गैंगस्टर विकास दुबे को आज कैसे अरेस्ट किया और उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार के फेल्योर पे क्या ट्वीट किया। हेयर वी गो। पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया। अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आएगा ना ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया।
बिना कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम लोग सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। अभी कहाँ पे है? उनको पकड़ के कहाँ अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है उन लोगों के। Well, the temple guard who was there and who alerted the security officials and the police had to say this. यूपी सरकार के फेल्योर पे ट्वीट करके हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधी की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार के इस मामले की सीबीआई जांच करनी चाहिए और सभी सच को जगजाहिर करना चाहिए, ऐसी मांग प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर के माध्यम से की। अब देखते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली के बारे में। सो हियर वी गो। पिछले 8 दिनों में से 7 पर दिल्ली में रिकवर पेशेंट्स की संख्या एक्टिव पेशेंट की संख्या से बढ़ गई है। बुधवार को इन दो संख्याओं में अंतर लगभग 2000 था। 3982 लोग ऐसे थे जो रिकवर्ड हो गए थे, जबकि 2033 लोग संक्रमित पाए गए थे। डेली रिकवरी इज गोइंग हायर देन द न्यू इन्फेक्शंस इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड टू वॉच आउट फॉर। इट विल मीन दैट मोर पीपल आर रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज देन आर फॉलिंग सिक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।